श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आपसे मैंने पहले वीडियो में वादा किया था कि जल्दी ही मैं आपके साथ अन्य शास्त्रों पुराणों की जानकारियां शेयर करूंगी। 2021 में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आजकल अनेक तिथियां 2 दिन होने के कारण आम व्यक्ति संशय की स्थिति में रहते हैं। जैसे एकादशी 2 दिन हो तो क्या करें। कहीं एकादशी 4 जुलाई को मानी जा रही है और कहीं कहीं 5 जुलाई को। 4 जुलाई रविवार शाम को 7:55 से एकादशी आरंभ हो रही है और 5 जुलाई सोमवार 10:30 तक यह एकादशी रहेगी। हिंदू धर्म के ग्रंथों में पहले ही यह वर्णित है कि सूर्योदय से जो एकादशी शुरू होती है और जिस एकादशी के साथ द्वादशी तिथि सम्मिलित हो जाती है वह एकादशी सर्वोत्तम हो जाती है। इसलिए साल 2021 में योगिनी एकादशी 5 जुलाई सोमवार को ही मानना श्रेष्ठ होगा। योगिनी एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक होती है। वैसे तो वर्ष में 26 एकादशी का अलग अलग महत्व और फल होता है, फिर भी योगिनी एकादशी करने वाले समस्त भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से चर्म रोग हो रहा हो, वह भी यदि योगिनी एकादशी करें तो स्वस्थ हो जाते हैं। चर्म रोग या कोई भी शारीरिक समस्या हो वह भी एकादशी व्रत करने से ठीक हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत जो भी भक्त वैष्णव पूरे विधि विधान से करते हैं, श्री हरि का माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करते हैं, पीले फल, लाल फूल, सुगंधित द्रव्य सभी से विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। नैवेद्य में मेवा मिश्री डालकर खीर का तुलसी दल के साथ प्रभु को भोग लगाते हैं। पूजन के पश्चात संकल्प छोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। निश्चित ही माँ लक्ष्मी उन याचकों का घर धन्य धान से भर देती है। सुख संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती और मृत्यु पर्यंत भी योगिनी एकादशी व्रत संयम से करने वालों को बैकुंठ का निवास प्राप्त होता है। श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में पीपल का वृक्ष काट दिया है तो वह व्यक्ति भी योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस दोष से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि माँ लक्ष्मी जी का निर्मल मन से पूजन करके आपको तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि को तुलसी जी बहुत प्रिय होती है। तुलसी माता का पूजन किए बिना विष्णु जी का पूजन अधूरा माना जाएगा। साथ ही इस दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए। एकादशी का व्रत जितनी श्रद्धा से किया जाता है उतनी ही एकाग्रता से इस व्रत की पालना भी करनी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत पालना का समय 6 जुलाई मंगलवार को प्रातः 5:29 से 8:16 तक है। पालना करने के लिए प्रायः हमें स्नान आदि से सुबह निवृत्त हो जाना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। हम दान में चावल ना दें।
हाँ, एक व्यक्ति के पेट भरने के लायक भोजन हम जरूर समर्पित कर सकते हैं, चाहे वो किसी पंडित को दें या किसी गरीब को भोजन भी करवा सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो तो हम फल इत्यादि देकर वापस पूजन करने बैठ सकते हैं। यदि पूजन इत्यादि पूरा हो जाए फिर हमें इसके लिए वापस संकल्प छोड़ना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए अनजाने में होने वाली गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तुलसी दल ग्रहण करें, फिर चाहें तो हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम पारणा करते हैं और 11 का व्रत करते हैं तो हमें दशमी तिथि को चावल नहीं खाने चाहिए और द्वादशी तिथि का व्रत चावल से ही छोड़ना चाहिए। यह अधिक फलदायी होता है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन मिश्री अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने से जो ये व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं उनको भी इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करते थे। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम त्रिशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी को देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली अपनी स्त्री में रमा रहा। देर होते देखकर कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। उन्होंने माली के कुकर्म जाकर कुबेर को बताए। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने पूज्यवर का तिरस्कार किया है। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री के से उसका वियोग हो गया। शरीर से वह कोढ़ी होकर कष्ट पाने लग गया। शरीर से दुर्गंध आने लग गई, लेकिन अंतःकरण उसका बहुत निर्मल था। शंकर जी की भक्ति के कारण उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियां ने उसका पीछा पकड़ लिया। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मधुमक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनकी चरणों में गिर पड़ा। उनको अपने पिछले कर्मों की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को वापस प्राप्त किया। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से मिलता है, वह इस व्रत को करने से, इसकी कथा को सुनने से मिलता है। तो आप लोगों को इस पावन एकादशी के बारे में समस्त जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। आप भी इस एकादशी को का व्रत करके, कथा सुन के अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय।